माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। टाइम हो रहा है 11 o'clock, 11 बज गए हैं। और नहा धो के पूजा वूजा कर ली है भगवान की, मतलब लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है, मंदिर भी चली गई थी। और अभी मैं करने जा रही हूँ मतलब तुलसी जी का श्रृंगार, और तुलसी जी की थोड़ी पूजा करनी है। पान जल नहीं देते, नहीं तोड़ते, बस श्रृंगार करते हैं उनका। तो मैंने सोचा अभी कर देती हूँ। वैसे शाम को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो आप। तो मतलब अभी तक मैंने खाना पीना नहीं खाया है कुछ भी, तो मैंने सोचा कि अभी कर लेती हूँ। और क्योंकि मैं फास्ट नहीं रखती मैं एकादशी का, बहुत से लोग फास्ट भी रखते हैं, फास्ट रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ कोई भी एकादशी। तो इसीलिए सोचा चलो अभी कर लेते हैं तुलसी जी की पूजा, श्रृंगार कर लेते हैं। आज तुलसी विवाह है तो उनका श्रृंगार करूंगी। तुलसी विवाह नहीं कर रही हूँ मैं, खाली श्रृंगार वगैरह करूंगी। तुलसी जी की जो पूजा होती है सुहाग के लिए वो मैं कर दूंगी। तो चलो मैं फटाफट से अब गेरू वगैरह से थोड़े से उनको सजा लेती हूँ, और यहाँ चौकड़ी में ही कर लूँगी। चलिए तो फटाफट कर लेते हैं पूजा। फिर आ गई थी मैं यहाँ चौकड़ी में। सुबह ही मैंने इसको है ना साबुन वगैरह से बिल्कुल धो लिया था पूरी चौकड़ी को, और पूरे घर को ही धोया था। जहाँ जहाँ मुझे है ना जो अपनी ये गेरू की रंगोली बनानी है वहाँ पे धो लिया था मैंने। और उस दिन हमारे घर पे तो घर पूरा धोते हैं, मतलब एकदम साफ़ सफाई करते हैं। और जिस दिन हमारे यहाँ तुलसी विवाह होता है उस दिन जो ये रंगोली बनती है वो गेरू से और खड़िया से बनती है। यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया था, चौक बना लिया था। चौक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे मैंने तुलसी जी का गमला रख लिया है, उस पर भी मैं स्वास्तिक बना रही थी। थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर दी थी मैंने यहाँ पे, मतलब बस वही इसकी अल्पना जो बनाते हैं चौक इसके गेरू से, तो बस वही मैंने बना लिया था। और अब मैं करने लग गई थी पूजा पाठ। यहाँ पे मैं कुछ श्रृंगार की चीज़ें लेके आई थी माता रानी के लिए, जैसे चुन्नी है और चूड़ी है, मेहंदी है, सिंदूर है, आलता है। तो जो भी श्रृंगार मैं करूँगी उनका पूरा नया करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मतलब तुलसी जी को देख लिया, और ये दीपक वगैरह जलाते हैं। आप इस पूजा को जैसे शाम को भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। ये लास्ट ईयर मैंने अपने मायके में की थी इस टाइप से पूजा। श्रृंगार का सामान, साड़ी और ये सब भी मैंने चढ़ाया था। आप देखो अपने श्रद्धा से कुछ भी चढ़ाओ, लेकिन हाँ ये है कि एक करते हैं श्रृंगार। और यहीं पे मैंने सालिग्राम भगवान तो मेरे पास है नहीं, लड्डू गोपाल जी को मैंने यहीं पे विराजमान कर लिया है, क्योंकि इन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ था, इन्हीं का रूप थे सालिग्राम भगवान। तो बस सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाया, मतलब जो जो भी चीज़ है पूजा वाली पहले लड्डू गोपाल जी के होंगी, फिर माता रानी के होंगी। श्रृंगार माता रानी के ही होगा। तुलसी माता जी के चुन्नी उड़ा दी है मैंने, फिर मैंने उनके मेहंदी लगाई थी। और मुझे है ना जैसे जो भी त्यौहार होते हैं उनको ट्रेडिशनल तौर से मनाना बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छा होता है, देखो खुशियाँ आती हैं त्यौहार मनाने से, हमारे जो भी संस्कार हैं हमारे बच्चों को पता चलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हम हर त्यौहार बहुत बड़े रूप में नहीं मना सको तो छोटे रूप में ज़रूर बनाइए। अब जैसे कि मुझे पता नहीं है कि तुलसी विवाह इतना बड़े रूप में मैं नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं श्रृंगार तो पूरा करती हूँ माता रानी का। तुलसी जी का आप श्रृंगार कर दीजिए, इन पे चढ़ा सकते हैं आप श्रृंगार, तो इससे भी वही फल मिलता है जो मतलब आप कराओगे विवाह। तो ये सुहाग के लिए बहुत अच्छा रहता है। पूरा सुहाग का मतलब मैंने सामान चढ़ा दिया था। पहले मैंने इनके ही आलता वगैरह लगाया था, उसके बाद मैंने अपनी भी लगाया था। फिर यहाँ पे माता रानी की आरती कर ली थी अच्छी तरह, भोग भी लगाया था। और भोग इनको आज व्रत वाला भोग लगता है, जैसे फ्रूट्स चढ़ा सकते हो आप, बतासे चढ़ा सकते हो, क्योंकि माता रानी एकादशी का व्रत रखती हैं कृष्ण भगवान के लिए। तो देखो टाइम दोपहर हो गया, 3 o'clock के समथिंग हो रहा होगा, और ज़्यादा ही हो रहा होगा, क्योंकि मैंने खाना पीना किया था। खाना बनाया था लंच, और लंच बहुत सिंपल बनाया था, दाल रोटी बनाई थी, कुछ नहीं, क्योंकि अभी बनेंगी पूड़ियाँ वगैरह। तो बस वो बनाया था, पूरा काम किया था घर का। एक वीडियो एडिट की थी, वीडियो डाली थी। दो चैनल है, दोनों के चैनल के बहुत काम हो जाता है। अब मैं बना रही हूँ देवठान। तो हमारे यहाँ पे तो क्या है, मार्केट में कड़े हुए देवठान भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कल पूरे मार्केट में घूमी थी, लेकिन कहीं नहीं मिले। तो मैंने ये है ना, एक मेरे पास प्लाई रखी हुई थी, तो वो रख ली है, क्योंकि इनको हटा देते हैं, कल ही हटा देंगे, मतलब आज करेंगे कल हटा देंगे। तो इसीलिए मैंने ये प्लाई यहाँ पे फिट कर ली है, और इस पर मैं बनाऊंगी देवठान। गेरू से बना रही हूँ। वैसे तो गेरू का ये करके फिर बनाते हैं चावल, या फिर जो आती है ना हमारे यहाँ, तो इसको पुट्टी नहीं बोलते, चौक खड़िया बोलते हैं। तो उससे और
पता नहीं कहाँ क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो बोलते हैं शिव देवू। जो काम करो। तो अब मैं बना रही हूँ देवठान, फटाफट से बना लेती हूँ। इससे मैंने क्या है, चौक वगैरह बनाया था ना तुलसी माता के नीचे का, तुलसी जी के तो श्रृंगार वगैरह मैंने सुबह ही कर दिया, ये अच्छा है। बस अभी खाली देवता पूजन का वो है, तो अभी ये मैं तैयारी करके रख देती हूँ फटाफट से। जो देवठान मतलब हमारे यहाँ देवता बनाए जाते हैं इसी रूप में बनाए जाते हैं। तो देखो जैसे मुझ पे आए मैंने वैस टाइप से बना लिए हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ एक बड़े देवता जैसे जो बनाए जाते हैं, फिर 5 और बनाए जाते हैं छोटे छोटे। तो ये नीचे मैंने 5 बना दिए हैं देवता, ऊपर बड़े वाले देवता हैं, साइड में तुलसी जी हैं, और ये मजीरे लेके थे वो हैं, और स्वास्तिक बना दिए हैं 4। यहाँ पे ये ओखली बनाई जाती है, जितने घर में सदस्य होते हैं उतने पैर बनाए जाते हैं, तो मैंने वहाँ पे पैर बना दिए थे। घर के बाहर आप चौक बना सकते हो, जो भी आपको रंगोली जिस टाइप से आपको बनानी है उस टाइप से आप बना सकते हो, स्वास्तिक बना सकते हो। जो भी हमारे गेट होते हैं ना उन पे रंगोली बनाना बहुत ज़रूरी होता है, आलता नहीं, गेरू और खड़िया से। तो इसीलिए मैंने मेन गेट पे बना दिए थे। हालांकि बच्चे हैं थोड़ा सा पैर वैर से कर देंगे, लेकिन बहुत अच्छी लगती है मुझे ये वाली जो रंगोली होती है ना, बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मन तो करता है पूरे में बना दूँ, लेकिन फिर लगता है कि अरे सफाई तो हमें ही करनी है ना, तो और इसको है ना मिटाने का मन भी नहीं करता है, लेकिन ये दूसरे तीसरे दिन हमें मिटानी ही पड़ती है, या दूसरे दिन भी आप मिटा सकते हो। यहाँ पे हमारे यहाँ बनती है पट्टी, बनती है सब, मतलब जो भी चीज़ें बनती है वो बनाई है। देवांश मेरी फुल हेल्प कर रहा था यहाँ पे ये रंगोली बनाने में। तो ये बिंदी बिंदी जैसी लगाई जाती हैं चारों तरफ, जहाँ पे हमारे देवठान बनाए जाते हैं वहाँ पे। तो वो सब मैंने सब कुछ किया था, और मुझे बहुत पसंद है ये सब बनाना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने तो देखो घर में पूरे घर में बनाया था, और इतनी देर में मैंने तैयारी कर ली थी देवठान का, मतलब जो भी हमारे यहाँ पहले से चीज़ें रखी जाती हैं देवताओं को जगाने की। तो टाइम करीबन हो रहा है 4 या 5 बज रहे हैं। तो क्या है, हमारे यहाँ भोग लगता है पूड़ी और बूरे से, तो इसीलिए मैंने फटाफट से आटा लगा के पूड़ियाँ बना ली थी। और यहाँ पे रखा जाता है जैसे कि मूली है और गन्ना चढ़ाया जाता है, तो ये सब चीज़ें इनके आगे रखी जाएंगी। सिंगाड़े हैं, सीजनेबल फल रखे जाते हैं, बैगन रखा जाता है, और जो शकरकंद आती है ना तो वो रखी जाती है। कुछ मैंने यहाँ अमरूद भी रख दिए हैं, और पूड़ी पे ऊपर की साइड में बूरा रख के इससे भोग लगता है। आप बतासे का भी भोग लगा सकते हो, और एक दीपक रखा जाता है, और इसको है ना ढक दिया जाता है। आप किसी भी, मेरे पास तो यहाँ पे परात है, वैसे हमारे गांव वगैरह में तो कुछ मिट्टी के होते थे, मिट्टी के नहीं होते थे वो, पता नहीं कागज़ के बनाए जाते थे, उससे रखा जाता था। तो मैंने तो यहाँ पे परात से ढक दिया था, उसको उसके ऊपर भी रंगोली बनानी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने उनको ढक के रख दिया है। अब इनको जगाया जाएगा 7 बजे। यहाँ पे इस वाली बालकनी में रंगोली बनाना रह गया था, तो मैंने इसमें भी बना दी थी, क्योंकि जहाँ जहाँ दीपक रखे जाते हैं ना वहाँ पर अगर रंगोली बनी हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और बस फिर हो गया था संध्या आरती का टाइम, तो फिर मैंने कर ली थी आरती। सबसे पहले भगवान का दीपक जलता है, तो मंदिर में मैंने पूजा पाठ कर लिया है। फिर अब मैं पूरे घर में रोशनी करूँगी, और मुझे ये चीज़ करना तो बहुत ज़्यादा पसंद है। दियों से रोशनी करना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब जहाँ पे दिए जल रहे होते हैं ना वहाँ की मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। दिए की जो रोशनी होती है ना वो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स देती है आपको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जहाँ पे तुलसी माता रखी है वहाँ पे चारों तरफ फूल वगैरह बना दिए थे, ये रंगोली भी बनाई थी, तो उनके चारों तरफ मैंने 3-4 दीपक लगा दिए थे। फिर गेट के दोनों साइड रखे जाते हैं दीपक, आप चाहे तो बीच में भी रख सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं आने जाने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने साइड में ही रखे थे। ये मैंने एक और रंगोली बना दी थी, फ्लावर जैसा बना दिया था। हालांकि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बनाया मैंने, फटाफट से बनाया, थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं रंगोली बनाने में। तो यहाँ पे
देवताओं का गीत गा के हमने देवताओं को जगा लिया था। जो देव होते हैं उनको जगाया जाता है। ये जुलाई के टाइम पे आषाढ़ महीना आता है, तब देव सो जाते हैं और कार्तिक मास में एकादशी वाले दिन जगते हैं। इसके बीच में जो 4 महीने होते हैं उसमें हमारे यहाँ पे कोई शुभ काम नहीं होता है। आज के दिन से हमारे यहाँ पे शुभ काम, शादियाँ, ये सब शुरू हो जाते हैं और मतलब जो भी शुभ काम करना चाहो वो सब कर सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे पूरा पूजा पाठ कर लिया था और शिबू लास्ट में उनको पानी पिला रहा है। जो मैं पूजा करती हूँ वो मेरे बच्चे ज़रूर करते हैं। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो रंगोली कितनी अच्छी लग रही है। गेरू और खाली ये जो खड़िया होती है उसी से रंगोली बहुत अच्छी लगती है। घर तो ऐसी चीज़ है, देखो जो ये सब चीज़ें बनाओगे ना तो बहुत सुंदर लगेंगे। यहाँ पे मैंने सब जगह दीपक वगैरह लगा दिए हैं, वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी प्यारा लग रहा था घर। जो दीपक की रोशनी होती है वो वैसे ही अच्छी लगती है, इसीलिए तो दिवाली सबका फेवरेट फेस्टिवल होता है। देव महाराज जी को उठा लिया है, पूजा पाठ हो चुका है और खाने की तैयारी तो कुछ भी नहीं किया, खाली पूड़ी बनाई थी क्योंकि हमारे यहाँ पूड़ी से ही भोग लगता है। पूरे घर में दीपक से जगमग कर दिया है, सब जगह दीपक रख दिए हैं, देखो। और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। करीबन 7:30 के करीब हो गया है, तो खाने की तैयारी कर लेती हूँ। खाने में क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा। पूड़ी बनेंगी, सब्जी मैं देखती हूँ कोई सिंपल सी सब्जी बनाऊँगी, बिना प्याज लहसुन की बनती है। तो चलो चलते हैं किचन की तरफ, बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं। फिर फ्रिज में देखा कि क्या क्या पड़ा हुआ है, तो मुझे गोभी दिख गई थी, तो मैंने सोचा आलू गोभी की ही सब्जी बना देती हूँ। सूखी सब्जी से पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। गोभी को कट किया था, आलू वगैरह कट कर लिए थे, आटा तो मैंने पहले ही लगा दिया है, और बूंदी का रायता भी मैंने बनाया था, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो सिंपल ही खाना बनाया था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, मतलब 3-4 तरह की सब्जियाँ नहीं बनाई थी, क्योंकि शाम के टाइम पर किसी को बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, कम ही खाते हैं। तो मैंने तो आजकल बहुत ही कम कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता जा रहा है। तो बस ऐसे हमने तो सेलिब्रेट किया अपना तुलसी विवाह और देवठान। तो कैसा लगा प्लीज़ व्लॉग आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना नहीं जाना। और यहाँ पे मैं तल रही हूँ पूड़ियाँ, और ये पूड़ियाँ तलने के बाद में हमने खाना पीना खा लिया था। तो देखो फेस्टिवल जो चीज़ होती है वो पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं, खुशियाँ लेके आते हैं। तो हमेशा त्यौहार आप मतलब कोशिश कीजिए कि खुश होके मनाइए हमेशा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।